नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। संडे की इस सीरीज के अंदर आज आपका टेस्ट आईडी 028 पेपर का सॉल्यूशन है, वो भी इंग्लिश का। तो जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? एरर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? तो इसके अंदर एरर क्या है वो आप बताएं फटाफट। एरर क्या है इसके अंदर, जल्दी बताएं। हाँ, इसके अंदर एरर आपको किस पार्ट में मिलेगी? इस पार्ट के अंदर। यानी एरर है क्या इस पार्ट के अंदर? वो एरर है आपकी एडजेक्टिव के क्रम की एरर है। तो यहाँ फैंसी क्या दे रखा है? एक ओपिनियन दे रखा है, एक आपका कलर दे रखा है। तो इसके अंदर आप ये कर देंगे कि फैंसी पिंक ड्रेस कर देंगे, इधर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंप्रूवमेंट का। सी हैड नो सूनर टेकन ए फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड दैट सी सडनली रिकॉन्साइल्ड। यहाँ यानी आपका नो सूनर और एक किसका देन का पेयर बनता है, वो एरर है। तो इसके अंदर वो कौन से ऑप्शन के अंदर सही होगा वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये तो नहीं होगा। 3 ऑप्शन में से आपको उत्तर देखना है, वो क्या होगा? नो सूनर आपका नेगेटिव एडवर्ब के सेंस में काम में आता है। तो ये जब भी शुरू में आएगा तो इन्वर्जन करवाएगा। तो अब ये देख लो कि इन्वर्जन इसके अंदर है, तो इसको चेक कर लो। नो सूनर के बाद में इन्वर्जन हो रखा है और उसके बाद में देन आ रखा है। तो इसका पेयर भी सही बन रहा है और आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इसके अंदर एंटोनिम बता रखा है, आपको एंटोनिम बताना है फ्रेल का। तो फ्रेल में स्ट्रॉन्ग, वीक, वेन और स्टाउट ये दे रखा है। तो इसमें से फ्रेल का सही आंसर कौन सा होगा? देखो, अगर सिनोनिम के बारे में बात करें तो आप वीक कर सकते हैं ना। फ्रेल कमजोर यानी पतला या कमजोर आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मजबूत होगा उल्टा। अब मजबूत तो इसका भी आंसर है, इसका भी है। लेकिन जो मेल के सेंस में स्टाउट क्या होता है? मांसलदार, गुदगुदा और क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। मुलायम और मजबूत के लिए यूज होगा। तो इसलिए आंसर ये होगा। स्ट्रॉन्ग तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो आदमी के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसलिए दोनों सिनोनिम दोनों ही है। अगर बोथ का ऑप्शन होता तो वो सही होता, लेकिन अगर इन दोनों में से अलग करना है तो स्टाउट आप कर देंगे। नेक्स्ट देखो। देवी रिप्लाइड दैट सी वाज सॉरी बट सी कुड नॉट गो। तो इसमें आपको करना क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज करके बताना है। तो यहाँ पर जो चेंज किया हुआ है वो उसके अंदर टेंस कौन सा है? टेंस इसके अंदर पास्ट है। तो इसका मतलब वापस आपको क्या करना होगा? प्रेजेंट करना होगा। तो पास्ट वाला ये ऑप्शन है। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें गाय भी कर रखा है। और इसके अंदर क्या दे रखा है? टेंस वही दे रखा है। तो प्रेजेंट कौन से में होगा? सिर्फ एक में ही है, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। इसके अंदर भी आपको एरर देखनी है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज इंडिफिटिगेबल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड। इसमें क्या आंसर आएगा? क्योंकि अगर आंसर होता तो इसके अंदर प्रीपोजिशन की एरर बहुत ही अच्छी बनने वाली थी, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि सरप्राइज, अमेज इनके बाद में एट आता तो यहाँ एट ही आ रखा है। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। इसके अंदर आपको एक्टिव पैसिव बनाना है। तो इसमें जो दे रखा है सेंटेंस वो किस वॉइस के अंदर है वो चीज चेक कर ले पहले कि एक्टिव में है या पैसिव में है। तो यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होने के कारण आपको इसका क्या करना होगा? पैसिव बनाना होगा। और पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? कि बी प्लस थर्ड बनानी है। तो बी प्लस थर्ड किसकी बनेगी? यहाँ पर कोज वर्ब दे रखी है। तो कोज वर्ब की अगर बी प्लस थर्ड करेंगे तो वाज वर कोज्ड आ जाएगी। तो वाज वर कोज किस में है? एक में ही दे रखा है। इज बीइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म पहले से दे नहीं रखा। तो ये तो हट ही जाएगा।
और यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो रहा है तो तीनों ऑप्शन कट गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही आंसर हो गया। फिर है इसके अंदर देखो इम्प्रूवमेंट की बात है, तो इसमें यह है दिस वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें गेट प्लस थर्ड आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड एक में ही दे रखा है और ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर टू प्लस सेंट ये दे रखा है, पर टू के बाद में थर्ड तो आएगी नहीं ना, फर्स्ट आएगी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें भी आपको एरर देखनी है। द सिक्योरिटी गार्ड वाज केप्ट अवेक लेस्ट नो स्ट्रेंजर इंटर द हाउस नो एरर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि लेस्ट के साथ जो एरर आती है, लेस्ट जिस क्लोज में आएगा उस क्लोज में नोट नहीं आएगा, पहली बात तो ये नोट कर लें आप। दूसरा, ये जिस क्लोज में आएगा, मॉडल उस क्लोज में आता है तो सिर्फ शुड ही आएगा। अब दोनों चीज देख लें, ऐसे देखते ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि लेस्ट आया है, इसके बाद में नो आया, लेकिन नो किसका आया है दोस्तों, ये एडजेक्टिव फॉर्म आ रखी है स्ट्रेंजर की। ये कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको आप क्या कर दें, नो एरर कर दें। अगर आगे कहीं नोट नाट दिख नहीं रहा है तो कोई एरर नहीं है, कोई मॉडल गलत लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखो, हाँ अब आपके PQRS के क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लें। इट वाज नॉन एज लॉर्क हार्ट अर्लियर एंड वाज रिमेन्ड इन ऑनर ऑफ द सेंट इन 1941 इंडस्ट्रियलिस्ट BD बिरला undertook the renovation of the ghat. Among the 7 ghats that are associated with his life, the Tulsi Ghat is most special. The glorious city of Kashi, famous for its ghats along the Ganges River, is where the 17th century saint poet Tulsidas lived. तो इसके अंदर आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है कि कौन सी सीक्वेंस यहाँ पर सही सिस्टमेटिक बनेगी, वो देखना है आपको। देखो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट के बारे में बात करें तो द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी फेमस, अब इसके बारे में बताने के बाद आंसर में आप ये देखें कि किसके बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में बात की जा रही है अमंग द 7 घाट आर द एसोसिएटेड विथ हिज लाइफ, द तुलसी घाट इज, तुलसी घाट उसमें से क्या था, मोस्ट स्पेशल था। फिर है इसके बाद में आप चेक करेंगे तो इट वाज नोन फॉर लोलारक घाट अर्लियर एंड वाज रिमेन्ड इन ऑनर ऑफ सेंट। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में सेट खा रहे हैं, पहली बात तो इसमें ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ये है, ये चेक कर लो, डी, डी के बाद में क्या रखा है, सी, सी के बाद में ए के बाद में बी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप वाइज बता रखा है। पहले इसके घाट के बारे में बताया, फिर इसमें से एक घाट को के बारे में स्पेशल बताया, फिर इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको ये कर दिया, और इसका रिनोवेशन किसने करवाया ये बता रखा है। नेक्स्ट देखो, फिर है दूसरा, देखो डजन ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया विच शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। इंडिया हैज हैड ए लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश देन any other country which uses it as a second language. Its distinctive words, idioms, grammar, and rhetoric spreading gradually to affect all places, habits, and culture. The historical background of India is never far away from everyday usage of English. Since the early 60 hundreds, the English language has had a toehold on the Indian subcontinent when the East India Company established settlements in Chennai, Kolkata, and Mumbai, formerly Madras, Calcutta, and Bombay, respectively. तो इसके अंदर आप ये चीज़ चेक करें कि सबसे पहले कौन सी चीज़ के बारे में अगर चर्चा चल रही है, तो उस चीज़ के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपको कौन सा दिखेगा, ये चीज़ चेक करें आप, उसके बाद आंसर बताएं। हाँ बहुत ही जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने के बाद सबको जल्दी रहती है कि जल्दी से ऑप्शन चेक कर लें। हाँ तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आप, सिंस अर्ली वाला जल्दी के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। इसके बाद में इसको कनेक्ट कौन सी चीज़ कर रही है,
वो कर रही है इंडिया हैड ए लॉन्गर एक्सपोजर। तो डी के बाद में बी आएगा, तो आप ऑप्शन चेक कर लें। पहली बात तो डी के बाद में सी आ रखा है, यहाँ पर भी आ रखा है, तो डायरेक्ट आप दो से भी आप आंसर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नहीं करना है तो आप ऑप्शन चेक कर लें कि बी के बाद में क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेवर फॉर एवर यूजेज ऑफ इंग्लिश, और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा ए, तो ऑप्शन आपका सी ही होगा। पहले दो ऑप्शन तो हट ही गए, दो बचे, दो में से आप कंपेयर करके उत्तर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो, डेविड ऑलवेज केप्ट हिज ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क, ब्लैक आई, स्टेरी आई, ईगल आई और सिप आई। तो इसमें डेविड ऑलवेज केप्ट हिज ओपन एनीथिंग माइट पुट देम एट रिस्क, इसका मतलब होता है तीक्ष्ण निगाहें रखना। तो ईगल आईज फ्रेज बनती है तीक्ष्ण निगाहों के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट आया है। तो ह्यूमन लाइफ इज ए यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, तो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है, वो आपके लिए एक अलग ही क्या है, आशीर्वाद है। तो इसलिए आप इस यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दी गई है ये पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर होगी, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर बी प्लस थर्ड सिर्फ थर्ड फॉर्म एक में दे रखी है, तो आंसर क्या कर देंगे आप, सी कर देंगे। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, हाँ तो आगे वाला क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ तो डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सेल्फ, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगा। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता होगा। मतलब यहाँ पर अगले ने कहा क्या है कि मानव जीवन एक मतलब अलग सा ही क्या है, आशीर्वाद है आपके लिए, और इसके बदले में स्वयं की जागरूकता पर आप निर्भर करते हैं। तो जागरूकता के लिए है, तो विटनेस तो गवाही के लिए, नॉन मतलब जानकार के लिए, तो अवेयर नहीं होगा, वो जागरूकता अवेयरनेस हो जाएगी। फिर ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फोस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अगर जो जागरूक नहीं है वो क्या नहीं कर सकता, वो शांति भी नहीं मिलेगी, न उसको हेल्थी लाइफ मिलेगी। we have to link our soul with God and body with the physical world for substance। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर अगला बता रहा क्या रहा है, वी लिंक आवर सोल, अपनी आत्मा को किसके साथ, भगवान के साथ लिंक करने के बारे में बात की जा रही है। तो इसके अंदर आगे क्वेश्चन आप निकालेंगे, तो 89 के अंदर ऑप्शन क्या आएगा, अब यहाँ से यहाँ पर आपको ये डॉट भी दिख रहा है, तो सेंटेंस की शुरुआत अगर करेंगे तो एज पर फॉर्म फ्रॉम फॉर और सिंस, तो सिंस फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई। तो फॉर्मलेस यानी कोई बिना स्ट्रक्चर वाला भगवान इनविजिबल क्या है, अदृश्य है, किसके लिए, नंगी आंखों के लिए। आवर माइंड ऑफन वांडर्स वाट एवर इट गोज। हाँ तो 90 क्वेश्चन में यहाँ मिलेगा। तो इट गोज, फिर है एज ए रिजल्ट, एज ए रिएक्शन, कॉजिंग और एज ए रीजन। तो इसमें देखो कौन सा आएगा, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो इसलिए हम भी क्या नहीं है, इस चीज के लिए सक्षम नहीं है कि भगवान के लिए क्या करें, कोई मन में कोई प्रेम आए आपके। तो एज ए रिजल्ट इसका कारण है, तो इसलिए कॉजिंग नहीं होगा, एज ए रिजल्ट आएगा, इसका परिणाम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर देखते हैं, तो डिवाइन एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंट्स बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लुजेज इट्स ग्रेविटी। तो इसके अंदर यानी आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि एंड रिलीजन लाइक ए, और धर्म क्या है, एक व्हाइट लाइट की तरह है, जो क्या है कि बहुत सारे अलग अलग कलर के टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ब्रेक्स इनटू करेंगे। ब्रेक्स इनटू का मतलब होता है बहुत बहुत छोटे सारे टुकड़ों में। तो 91 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है कि एक वन वर्ड ही दे दिया है यहाँ पर एक तरह से, रिमूव्ड फ्रॉम ए प्लेस। तो इसका मतलब होता है खाली करना। खाली करने के लिए आप इवैक्यूएट करते हैं। टर्मिनेट का मतलब निष्कासित करना हो जाएगा। असैसिनेट का मतलब राजनीतिक हत्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
फिर है चूजिंग नॉट टू परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउ ए डेज। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई कंप्यूटर डिग्री कर रहा है तो वो आजकल एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउ डेज ज़्यादा हो गया। तो यानी यहाँ पर आप फ्रेज एरी फेरी एन एलिवेटर पिच और कट अबव, तो यहाँ पर आप कई बार बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब छुपा हुआ आशीर्वाद है। तो कंप्यूटर की डिग्री एक तरह से छुपा हुआ आशीर्वाद ही है। तो ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी हो जाएगा इसके अंदर सही। नेक्स्ट देखो, क्राई फॉर मून का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, टू हैव पेशेंस, या डिजायरेबल डिजायर द अटेनेबल, और टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? टू डिजायर द अटेनेबल। क्राई फॉर का मतलब आप ये भी कर सकते हैं फ्यूटाइल एफर्ट, इरिलेवेंट एफर्ट, जो चीज आपको नहीं मिले उसके लिए फालतू के प्रयास करना। नेक्स्ट देखो, डिटरेशन, रिट्रोगेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और मलफंक्शन और रेमिफिकेशन। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका करना क्या है, पहले सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम क्या होगा कि डिटरेशन का मतलब होता है स्थिति बद से बदतर हो जाना, बद से बदतर हो जाना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? रेमिफिकेशन का मतलब आप कर सकते हैं जटिलता। इसका मतलब तो आप क्या कर सकते हैं? जटिलता कर सकते हैं। और इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? प्रमाणीकरण कर सकते हैं। और मल फंक्शन का मतलब खराब है। और रिट्रोगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? यानी इस दोनों का मतलब ही क्या हो जाएगा? पतन, खराब होना या पतन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉय टू टेक द मनी ऑर्डर्ड, डिनाइड, रिमाइंडेड और रिफ्यूज। तो यानी किसी ऑफर को ठुकराया है तो रिफ्यूज आता है। डिनाई का मतलब सिंपल मना करना होता है, यहाँ पैसे लेने से मना कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज हो जाएगा। स्ट्रिकल, स्ट्रिकल, कंट्रोल्ड, रिजोल्यूट, मैनफुल और साई। इसमें आंसर क्या करना है आपको? एंटोनिम करना है। तो एंटोनिम यहाँ पर कौन सा होगा? सबके आप आंसर देख सकते हैं कि साई का मीनिंग यहाँ पर क्या है? शर्मिला है। और मैनफुल का मतलब क्या होता है? साहसी हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। और रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? यानी रिजोल्यूट किसको बोलते हैं आप? जिसके पास दृढ़ संकल्प हो। और कंट्रोल्ड क्या हो जाएगा? नियंत्रित होगा। तो अनियंत्रित का नियंत्रित कर देंगे एंटोनिम, यहाँ इसको अनियंत्रित बोलते हैं। हिस्ट्रिकल एक बीमारी का भी नाम है कि कई बार आदमी, कोई हिस्टीरिया एक रोग है जिसको उन्माद बोलते हैं आप। कई बार आदमी हंसने लग जाता है, शुरू से लगातार हंसता ही रहता है, रोने लग जाता है, तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए उल्टा कंट्रोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर है ए सडन वॉयलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, ब्लॉकबस्टर, फार्स और इंट्रिग और कैटास्ट्रोफ। तो यानी अचानक से कोई आने वाली विपत्ति, आपदा के लिए कौन सा वर्ड होगा? फटाफट आंसर दें आप। हाँ, तो इसके अंदर चार ही तो वर्ड हैं कि पहले तो चारों का वर्ड विपत्ति आपदा के लिए आप इसका अगर वन वर्ड करना चाहे तो कैटास्ट्रोफ कर सकते हैं, कैटाक्लिज्म कर सकते हैं, या कालामिटी, एडवर्सिटी, विपदा आपदा। तो यहाँ पर कैटास्ट्रोफ दे रखा है। फार्स का मतलब आप कर सकते हैं दोस्तों, तमाशा कर सकते हैं, तमाशा। और इंट्री क्या होता है? ये षड्यंत्र हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर का मतलब बहुत ज्यादा लोकप्रिय, ये क्या हो जाएगा? लोकप्रिय हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे यहाँ पर? डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इस लाइन के अंदर जो दे रखा है उसमें से आपको क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट है। ए लॉट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्पीकर इन द एक्सटेम्पोर स्पीच। तो इसके अंदर ये देखो कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पर देखो, और तो सारी इंस्टेंटेनियसली, एक्सटेम्पोर, ब्रेनस्टॉर्म, तो इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? ये भी सही है। इसमें भी देखो, यहाँ पर ए एन ई देखना होता है तो वो सही लगा रखा है। एक्सटेम्पोर सही है, ब्रेनस्टॉर्म सही है। तो यहाँ पर भी आप ये देखें, TAN,
ये क्या हो जाएगी, आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। यानी इसमें भी आपको इसमें ए एन ई देखना है, ए एन ई यहाँ पर देखना है, बस इतना ही काम करना है। ए एन ई यहाँ पर देख लें, दोनों में एक जैसी चीज आएगी, कोई अलग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन तो यही करना होगा ना। फिर है ये आपका होमोफोन वाला क्वेश्चन आ गया। तो होमोफोन के क्वेश्चन में आई विल एनी जॉब ऑफर फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। तो इसमें आंसर क्या होगा। अब इसमें आप देखो, अगर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल आया है, तो मॉडल के बाद में जब भी मॉडल आता है तो उसके बाद में बेस फॉर्म आती है। तो फॉर्म तो बेस ही दे रखी है यहाँ पर, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी है वो आप चूज कर लें। तो यहाँ पर ये क्या होगी, एक्सेप्ट। तो इसमें ऑप्शन ही एक में दे रखा है, बाकी में तो सब में एक ही दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कर दें, डी कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। क्या पिछली बार आपकी कंप्लेंट थी कि पेपर में सर टाइम लगता है ज़्यादा, तो हमारा चेक करने का जी नहीं करता, तो आज बहुत ही जल्दी स्पीड से करवा दिया है। अब आप आराम से जल्दी चेक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।